जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न। ये वो प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आप पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आपका जो टारगेट है वो 50 प्रश्नों में से 45 प्रश्न सही करने का रहना चाहिए। आप लोगों का इस क्लास से पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। आपको लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, आपको बताना है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को याद रखना है जो आपका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका होगा वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए। तो आप लोगों को क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है जो आपका प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत है, ये कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको बताना है प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। ये आपका जो रानीखेत हिल स्टेशन है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आपको बताना है जो आपका तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास है ये किससे संबंधित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना, नेवी और थल सेना। आपको सही जवाब बताना है जो आपका तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास है ये किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा ये आपका वायुसेना से संबंधित है, जो आपका तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको जो भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला और आपको हर क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि जो आपका ग्रेमी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं फिल्म और सिनेमा, थिएटर और नृत्य, साहित्य और पत्रकारिता, संगीत। तो आपको बताना ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना जो आपका ग्रेमी पुरस्कार है ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर करना है, क्योंकि ये प्रश्न हम अभी पिछली क्लासों में कर चुके हैं अपनी मैराथन क्लासों में, तभी आपका मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो दोबारा से रिवीजन हो जाएं। वैसे मैं आपको हर क्लास का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, तो वहां से आप लोग अपना रिवीजन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आपको बताना है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो आपका युद्ध स्थल है वो कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सियाचिन, पानीपत, तराइन, हल्दी घाटी। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है जो आपका सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल है वो कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ये आपका सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आज आपकी 28 जून है, कल आपको 29 जून और 30 जून से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो 29 जून को आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली जो कि आपकी जीके की रहने वाली, उसमें आपके जो टॉपिक रहेंगे जैसे मतलब उसमें आपके जो टॉपिक रहने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वो क्लास बिल्कुल डिटेल में क्लास मिलने वाली है। जैसे ही उसमें आपका जो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपकी स्टैटिक जीके होगी, करंट अफेयर हो गई, तो सारे टॉपिक को मैं शामिल कर लूँगा और आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो आप लोग कल की क्लास से ज़रूर जुड़ना। कल आपकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आने वाली है। ये आपकी रिवीजन क्लास है, तो आप इससे अपना रिवीजन कर लीजिए और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है
कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कौन थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पुनीत अरोड़ा, आशापूर्ण देवी, कल्पना चावला, विजयलक्ष्मी पंडित। तो आपको बताना है प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कौन थी? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो आपको पुनीत अरोड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है आपको बताना है जो आपकी मैगीनॉट सीमा रेखा ये किन दो देशों के बीच है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जर्मनी और फ्रांस। तो आपको बताना जो आपकी मैगीनॉट सीमा रेखा ये किन दो देशों के बीच है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो आपको याद रखना है जो आपकी मैगीनॉट सीमा रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो आपका राजीव गांधी हवाई अड्डा है ये किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा किस राज्य में है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को याद रखना है जो आपका राजीव गांधी हवाई अड्डा है ये आपका हैदराबाद में है। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्लास बनाता हूँ, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद तब आपके पास ये क्लास पहुँचती है। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना। मैं आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आपकी जो कल क्लास आने वाली है 29 जून को, वो एक अपने आप में बहुत बेहतरीन क्लास होगी। वैसे तो सभी क्लासें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उस क्लास में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको एक प्रश्न कराऊंगा उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आपको वन लाइनर लिखकर बता दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अंतिम दिन में वो जब क्लास मिलेगी तो आप लोगों के पेपर में वहाँ से प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बस आपको ज़रूरत है उस क्लास को, मतलब जैसे ही मैं सुबह 9 बजे उस क्लास का टाइम रहेगा तो सुबह 9 बजे आप लोग तैयार रहना उस क्लास से जुड़ने के लिए। वो क्लास वास्तव में एक अपने आप में अच्छी क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है एक कहाँ से कहाँ तक है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रयागराज से हल्दिया, सादिया से धुबरी, कोल्लम से मुंबई, लखीमपुर से राजस्थान। तो आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग है एक कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है एक वो आप लोगों का जो है वो आप लोगों को प्रयागराज से हल्दिया तक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग ऐसा करिए कि जैसे 1 से लेकर 50 इस क्लास में प्रश्न लिए गए हैं तो आपको 1 से लेकर 50 तक गिनती को लिख लेना है। 1 से 50 तक आपको गिनती को लिख लेना है और फिर उसके बाद आपका जो प्रश्न सही रहे उस पर आपको तो सही का टिक लगाना है, जो आपका प्रश्न गलत रहे उस पर आपको गलत का टिक लगाना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रश्न बिल्कुल आसानी से काउंट कर सकते हैं और फिर क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है वो कहाँ से कहाँ तक? अभी आपसे जलमार्ग संख्या पूछा गया था, अब आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पूछा गया है। तो आपके पेपर में ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। उसके जो ऑप्शंस हैं दिल्ली से पाकिस्तान, दिल्ली से कोलकाता, आगरा से मुंबई, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ये आपका दिल्ली से पाकिस्तान तक है। जो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 11 जो आपका रहने वाला आपको बताना है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 20 जुलाई 1905, 15 मार्च 1906, 10 जनवरी 1908, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन
विभाजन की घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ये 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की घोषणा की थी, बंगाल विभाजन की। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी लोगों ने सारी मैराथन क्लासें कंप्लीट की हैं तो उन लोगों का इस क्लास से रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्लास लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट देखने को मिल भी जाएं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको बताना 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा 1857 की क्रांति के समय जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था ये आपका लॉर्ड कैनिंग था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं। तो आपके लिए एक मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लिखकर मतलब वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पेपर देना है, उसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पर, और आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं ये वीडियो पहले भी बना के बता चुका हूँ। उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे कि कितने प्रश्न सही करने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हमारा पेपर कितने प्रश्न सही करने पर पास हो जाएगा, सारी डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आने वाली। ये वीडियो आपको हो सकता है ये आपकी जो इम्पोर्टेंट क्लास है उस पर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, जो कि आपकी 29 जून को होने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। उसके बाद वो आपको वीडियो मतलब मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपको 30 जून को मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका जो मतलब पेपर है वो सिर्फ 30 ही जून को, 30 जून से लेकर आपका 10 जुलाई तक पेपर चलने वाला। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। आपका जो भी डाउट है कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोलमेज सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको बताना है भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। तो इसके और चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको राइट जवाब याद रखना है। भारतीय संविधान का निर्माण आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा सरदार सरोवर परियोजना आपकी गुजरात राज्य की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हरि कुमार, दिनेश त्रिपाठी, संजय वर्मा, अरुण कुमार। तो आपको बताना है वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख आपके दिनेश त्रिपाठी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला आपको बताना है पद्म भूषण पुरस्कार कौन देता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल। तो आपको बताना कि जो आपका पद्म भूषण पुरस्कार है ये कौन देता है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार आप लोगों का राष्ट्रपति देता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 17, आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये तो आपका प्रश्न जीएस का आ गया, लेकिन अब आ गया है तो आप लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उसके चारों ऑप्शंस हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परमाणु परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आप लोगों को याद रखना ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका एक भौतिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल से बर्फ बनना आपका एक भौतिक परिवर्तन होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग जलप्रपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहना और सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है ब्रज प्रयार युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, रूस, जापान, नेपाल और अमेरिका। तो आपको बताना है जो आपका ब्रज प्रयार युद्ध अभ्यास है ये किस देश के साथ होता है। तो ब्रज प्रयार युद्ध अभ्यास आप लोगों का जो होता है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका के साथ ब्रज प्रयार युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको कल की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपकी कल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली और उस क्लास के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस क्लास में मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ एक क्लास में, जो कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। और मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके पेपर में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर कराने वाला हूँ कल की क्लास में। तो कल आपकी बहुत मैराथन क्लास रहने वाली, आपको उस क्लास से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ना है। सुबह 9 बजे आपको वो क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सिक्किम, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा, कंचनजंगा पर्वत शिखर जो आपका है, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा, ये आपका सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, जोग जलप्रपात, कुचकल जलप्रपात। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये आपका हो जाएगा कुचकल जलप्रपात, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गंगा, महानदी, नर्मदा और गोदावरी। तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध आप लोगों का महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, प्रश्न नंबर 23, आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। तो आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो आपको याद रखना है, ये आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो आपको बताना कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत आप लोगों का जो स्थित है ये आपका तमिलनाडु में। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नेपाल, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। ये आपका क्लास आधी क्लास लगभग कंप्लीट हो गई, क्योंकि इस क्लास में 50 प्रश्न लिए गए और 25 प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है। तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो आपको याद रखना है ये आपकी बांग्लादेश के साथ है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है
भारत में कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं दूध सागर, चित्रकूट जलप्रपात, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आपको बताना है कि भारत में कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ये आपका छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंपात की खाड़ी। तो आपको बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है। इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताना है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं रल राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का हो जाएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोग खुद देख पा रहे होगे कि जितने भी आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और आप लोगों को ये प्रश्न मैं पिछली क्लासों में करा चुका हूँ, तो इस क्लास से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है जो आपका गिरनार पर्वत है ये कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है। तो गिरनार पर्वत आप लोगों का गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है इस क्लास की वो रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। नहीं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ आपके लिए, मैं एक लास्ट में प्रश्न लेकर आया हूँ, उसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपकी गुजरात है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है कि सही जवाब क्या होगा कि कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो उसके जो ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका बिहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जो कि आपका बिहार इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उसके जो ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो आपका नियुक्ति करता है ये आपका राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताना है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति,
राज्यसभा, लोकसभा और सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री आप लोगों का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर सी को याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपके लिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, संसद, लोकसभा, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति को जो आपका सलाह देता है ये आपका प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, राष्ट्रपति को जो सलाह है वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद देता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है इस क्लास की, वो रहने वाला आपको बताना है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो उसके चारों ऑप्शंस हैं, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका 26 नवंबर 1949 बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान को जो अंगीकृत है वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, यह भंग नहीं होती, 5 साल का कार्यकाल, इसका कोई अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति इसे भंग करता है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है कि यह भंग नहीं होती है। आप लोगों के पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप लोग सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलें। मैं आपको बहुत अच्छे प्रश्न करा रहा हूं टॉप लेवल के, जो कि आपके पेपर में यहां से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ये आपका कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय। तो आपको बताना कि जो आपका कुचकल जलप्रपात है ये किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, कुचकल जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, बनियाल दर्रा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, पीओके क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो बनियाल दर्रा किस राज्य में है? तो बनियाल दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, बनियाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, राजस्थान, असम, तेलंगाना। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में है? तो आप लोगों को याद रखना है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका तेलंगाना राज्य में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोगों का तेलंगाना राज्य में, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, पंडित रविशंकर शर्मा, जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, मुकेश शर्मा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये सारे प्रश्न याद कराए थे। तो तबला वादक जो आपके हैं, ये जो आपके जाकिर हुसैन है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तबला वादक आपके जाकिर हुसैन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताना है, जो आपका चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपको बताना कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, नारायण घाट, कर्मभूमि, किसान घाट, राजघाट।
तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का जो नाम है वो आप लोग याद रखेंगे, ये आपका किसान घाट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताना है कि भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो आपको बताना कि भारत की जनगणना पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत की जो आपकी पहली जनगणना हुई थी ये आप लोगों की लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपको बताना है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। तो उसके जो ऑप्शन हैं 28, 25, 23 और 30। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो आप लोगों को याद रखना है भारत में टोटल 23 हाई कोर्ट हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपको इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताना है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। तो उसके जो ऑप्शन हैं भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, मोना सिंह, गर्मा यादव। तो आपको बताना कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर बनी थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो हैं ये आपकी भावना कंठ बनी थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, प्रश्न नंबर 49 जो आपका रहने वाला, आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो उसके जो ऑप्शन हैं जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, राकेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के जो आपके अध्यक्ष हैं वो उपेंद्र त्रिवेदी हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, उपेंद्र द्विवेदी आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि वर्तमान में भारतीय जो आपके थल सेना के अध्यक्ष हैं ये आपके उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा। तो आपको बताना कि 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न लिए गए थे। आप लोगों को 51 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना कि इनमें से सितार वादक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंडित रविशंकर शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। तो आज की इस क्लास में हमने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न किए थे और ये आपकी रिवीजन क्लास थी, तो आप लोगों के रिवीजन भी हो गए और मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करा दिए। तो आपका इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहे। मैं आपके लिए बहुत अच्छी मैराथन क्लासें कराया हूँ, आप लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को बहुत एक फ़ायदा मिलने वाला है। कल आपकी जो है, कल आपकी 29 जून रहने वाली, 29 जून को एक जीके का आपका धमाका होने वाला है। इसमें आपको कंप्लीट जीके मैं कराऊंगा, जो कि आपको एक प्रश्न से आपका किसी भी आ जाएगा, जैसे आ गया उसमें कि इनमें से सितार वादक कौन है, तो आपको बता देना है कि इनमें से सितार वादक हैं। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर पता लग जाएगा। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट वादक होंगे जहां से आपके पेपर में वहां से प्रश्न बन सकता है, उन सबको मैं वन लाइनर करके आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को 29 जून को सुबह 9 बजे इस क्लास से जरूर जुड़ना। ये आपका जीके कंप्लीट जीके मैं करा दूंगा, उसकी गारंटी हमारी है। बस आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जब आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी आपको उस क्लास से फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराता हूँ, फालतू के आपको कोई प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। आपका पेपर कब है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि आपका पेपर कब है और आपके लिए मैं क्या करने वाला हूँ आगे। तो मैं जो भी आपके लिए कर सकता हूँ वो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। और आप लोग ऐसे ही प्यार अपना सपोर्ट हमेशा दिखाते रहें। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे प्यार दिखाया और उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमेशा आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक दिन करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप लोग इसी तरीके
तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से सितार वादक कौन है। तो उसके चारों ऑप्शन देखकर आपको राइट जवाब बता देना। अगर आपको हो सके तो चारों ऑप्शंस के वादक पता है, जैसे पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध किस वादक से आप लोगों को बताना है, हरिप्रसाद चौरसिया का किस वादक से है, पंडित शिव कुमार शर्मा का किस वादक से संबंध है, जाकिर हुसैन का किस वादक से संबंध है। तो आप चाहो तो चारों के ऑप्शन से लिखकर 51 नंबर प्रश्न के चारों के बता सकते हो। चाहो तो आप लोग इसी प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। तो अगर आप लोग सभी का आंसर दोगे तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें रिवाइज होंगी, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। तो कल आपकी एक जीके की बेहतरीन क्लास होने वाली, तो आप लोग उस क्लास से ज़रूर जुड़ना। उस क्लास में आपको कंप्लीट मैं जीके कराने वाला। उसमें आपको आपकी हिस्ट्री भी रहेगी, पॉलिटी भी रहेगी, ज्योग्राफी भी रहेगी और आपकी स्टैटिक जीके भी रहेगी। तो आपकी सारी मैं कंप्लीट जीके करा दूंगा। तो आप लोग कल की क्लास का वेट करें। कल आपको सुबह 9 बजे वो क्लास मिल जाएगी। तो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग अपने कमेंट कर जरूर करके मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।